टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है और ये इन्वॉल्व करती है वीक और रिवर्सेबल नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को, जिसमें ज़्यादातर जो है वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, एच बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस होती है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो टाइटली बाउंड होती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। एफिनिटी है क्या? ये जो है सम है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का, जो कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एक्टिव साइट जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी की उसके बीच में है। एफिनिटी जो है मेजर करती है स्ट्रेंथ जो इंटरेक्शंस की होती है एपिटोप और एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट के बीच में। उसके बाद एविडिटी क्या होती है? एविडिटी जो है एक मेजर होता है ओवरऑल स्ट्रेंथ का, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बीच में होती है। ये जो है तीन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। एफिनिटी जो होती है एंटीबॉडी की एपिटोप के लिए, उस पर वैलेंस क्या होते हैं दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी के, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होती है इसके पार्ट की उसके साथ इंटरेक्ट करती है। वैलेंसी क्या है? एन इमोबिलाइज्ड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। इमोबिलाइज्ड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स जो होती है एंटीजन प्रोवाइड करता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। फ्री एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये देखिए दिखाया गया डायग्राम में। जब एक एंटीजन मिक्स होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के साथ, वो मल्टीवैलेंट इंटरेक्शंस शो करता है, जो कि लार्ज स्टेबल हाईली एविडिटी होती है। स्ट्रक्चर जो है बीइंग फोर्स्ड होते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो आइडियल होती है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी जो है एबिलिटी है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक्टिव साइट की, जो कि रिकॉग्नाइज और इंटरेक्ट करती है एक सिंगल एंटीजन डिटर्मिनेंट को। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है? क्रॉस रिएक्टिविटी एक कैपेबिलिटी है पर्टिकुलर एंटीबॉडी की एक्टिव साइट रिएक्ट करती है ज़्यादा सिंगल एंटीजन्स के साथ, जो कि पॉपुलेशन होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की रिएक्ट करती है मल्टीपल एंटीजन्स के साथ। MHC मॉलिक्यूल्स मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC प्रोटीन जो है सेल सरफेस प्रोटीन है, उन्हें एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं वे पाए जाते हैं सरफेस पर सेल के ऊपर। ये डिटरमाइन किए जाते हैं हिस्टोकैपेबिलिटी फंक्शन जो होता है, ये बाइंड करता है पेप्टाइड एंटीजन्स के साथ और डिस्प्ले करता है उन्हें आइडेंटिफिकेशन बाय टी सेल्स के द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। MHC1 जो है टी सेल्स CD8+ सेल्स, MHC2+ AGQ TH सेल्स CD4+ सेल्स। जीन्स जो हैं MHC प्रोटीन सिंथेसिस के, वे लोकेट करते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पर ह्यूमंस के अंदर, और जो कापा और अल्फा ल्यूकोसाइट एंटीजन्स होते हैं CHLA उनके ऊपर। MHC क्लास 1 प्रोटीन ये एनकोडेड किए जाते हैं HLA A HLB एंड HLA-C जीन्स के द्वारा। ये इनके अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड सेल्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनमें प्लेटलेट्स भी इंक्लूड होते हैं। ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं CD8 को रिसेप्टर प्रेजेंट जो होता है TC सेल्स के ऊपर उसके द्वारा। इसका स्ट्रक्चर जो है क्लास 1 MHC जो है ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये अल्फा और नॉन कोवलेंटली अटैच्ड बीटा 2M को कंटेन करते हैं। अल्फा चेन के पास 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 1 जो है रेस्ट करता है बीटा 2M के ऊपर।
यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 3, B2M C टर्मिनल है। सेंटर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। इन डोमेन इंट्रासेलुलर डोमेन है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये C टर्मिनल है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है जो नॉन MHC एनकोडेड है। एन टर्मिनल प्रेजेंट है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप जो है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन के बीच में होगी। उसके बाद जो एंडोजीनियस पेप्टाइड है वो TC सेल्स के उसमें प्रेजेंट होगा। MHC सेकंड प्रोटीन्स कौन से MHC सेकंड प्रोटीन्स 3 प्रोटीन के द्वारा एनकोडेड किए गए हैं। HLA DP, HLA DQ, HLA DR। ये सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के। APCDC मैक्रोफेज बी सेल ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। CD4 को रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है TH सेल्स पर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 2। CC एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। NN प्रेजेंट है ऊपर बीच में ये है। डोमेन सेल मेम्ब्रेन है। इंट्रासेलुलर डोमेन है। ये कंपोज किया गया 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा चेन 2 डोमेन है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। बीटा चेन के भी 2 डोमेन्स हैं बीटा 1 एंड बीटा 2। MHC है क्या मेजर हिस्टोकोप्लेटी कॉम्प्लेक्स जो कि सेट है प्रोटीन्स का जो कि लोकेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल वर्क प्ले करते हैं जो आइडेंटिफाई करता है एंटीजन को सेल्फ और नॉन सेल्फ बॉडी के बारे में। इंट्रासेलुलर रिकॉग्नाइजेशन करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए। हिस्टो जो रेफर करता है टिश्यूज़ के लिए। कॉम्पैक्टिबिलिटी रेफर करती है लिविंग टुगेदर हारमोनियसली। MHC मॉलिक्यूल जो होते हैं वे हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। 2 टाइप होते हैं MHC के जो वर्क करते हैं इम्यूनिटी पर। T हेल्पर TH सेल्स सेल रिकॉग्नाइज्ड बाय MHC मॉलिक्यूल। सेकंड एंटी साइटोटॉक्सिन TC सेल्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं MHC 1 मॉलिक्यूल को। न्यूक्लिएटेड सेल क्लास 1 MHC, क्लास 2 MHC, APCS एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल RBCs। टाइप कौन कौन से क्लास 1 है MHC, 2, 3, 4। क्लास 1 क्या है? ग्रुप है मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी एंटीजन का जो प्रेजेंट करते हैं सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर सिवाय नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स को छोड़ के। उसके बाद जो ये प्रेजेंट होती हैं एंटीजन TC सेल्स के ऊपर। ये बाइंड करती हैं CD8 एडेंसन मॉलिक्यूल ऑफ T सेल्स के द्वारा। ये ब्रिंग करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और रिस्पॉन्स को। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले एंटीजन के उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। द डिग्रेडेशन ऑफ एंटीजन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स फ्रैगमेंट्स combining them with MHC molecule into peptide MHC complex and depositing them on the surface of cell constitute antigen processing and presentation। डिग्रेडेशन जो होता है एंटीजन्स का पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर ये कंबाइन करती हैं MHC मॉलिक्यूल्स के साथ और पेप्टाइड MHC कॉम्प्लेक्स के साथ। और ये जो है सरफेस पर जो सेल्स कंस्टिट्यूट करती हैं एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन को दर्शाता है। APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है एक स्पीशीज है इम्यून सिस्टम की। ये पैथोजेंस जो एनिमीज आते हैं उन पर नज़र रखने का काम करते हैं। टाइप क्या है एंटीजन प्रोसेसिंग की। एंटीजन प्रोसेसिंग जो है 2 टाइप के एंडोजीनियस एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन जो है एंटीजन द एंडोजीनियस एंटीजन जो है डिग्रेड होंगे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर कपल्ड करेंगे क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स के साथ और डिस्प्ले होंगे सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर। उन्हें कहेंगे एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। एंटीजन जो जनरेटेड होंगे सेल के अंदर उन्हें कहेंगे एंडोजीनियस एंटीजन्स। एंडोजीनियस एंटीजन जो है वायरल प्रोटीन, कैंसर सेल प्रोटीन, वोन आउट प्रोटीन एक्सेट्रा जो है उनके बारे में बताएंगे, इंक्लूड करते हैं। इन्हें क्लास 1 MHC पाथवे भी कहा जाता है
जैसे कि एंटीजन प्रोसेस्ड होंगे साइटोसोल के अंदर, ये साइटोसोलिक पाथवे कहलाएंगे। इंटरसेलुलर एंटीजन जो है डिग्रेड किए जाएंगे यूबिक्विटिन और प्रोटीरोसोम के द्वारा, जो कि पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स होंगे वे ट्रांसफर हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो कि TAP है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाने के बाद जो पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स होंगे वे MHC1 क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर लोडेड हो जाएंगे। ये जो है एंडोजीनियस प्रोसेसिंग का डायग्राम दिखाया गया है। ये एंटीजन है जो कि प्रोटोस्टिरोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, यूबिक्विटिन है। उसके बाद ये जो है पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स हैं जिसके अंदर ये कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, TAP प्रेजेंट है। उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी है और उसके बाद ये बनेगा सेक्रेटरी वेसल्स। उसके बाद ये जो है बाहर निकल जाएगा पेप्टाइड फ्रैगमेंट, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो क्लास 1 MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है वो मूव करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है डिपॉजिट करेगा क्लास 1 MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के सरफेस पर सेल पर, और ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा TC सेल्स के द्वारा। ये सारा जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पर जो है डायग्राम दिखाया गया है। एक्सोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन क्या है। जो एक्सोजीनियस एंटीजन है वो डिग्रेड किए जाएंगे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर, कपल्ड किए जाएंगे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के द्वारा और डिस्प्ले होंगे सरफेस जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का उसके ऊपर। ये जो है एक्सोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन है। एंटीजन एंटर करेंगे सेल के अंदर बाहर से, उन्हें कहते हैं एक्सोजीनियस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कार्किनोजेंस। ये जो है क्लास 2 MHC पाथवे होता है। एंटीजन्स जो है प्रोसेस किए जाएंगे एंडोसोम के अंदर और इन्हें एंडोसिटिक पाथवे कहा जाएगा। एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, बी सेल एक्टिवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट। दे डेवलप फ्रॉम होम्योपैथिक स्टेम सेल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो से ओरिजिनेट की जाती हैं होम्योपैथिक स्टेम सेल्स, वहाँ से ये डेवलप होता है बी लिम्फोसाइट। HPC फर्स्ट डिफरेंशिएट इनटू मल्टीपोटेंट progenitor cell, then common lymphoid progenitor cell. So from here B cells developed। जो HPC है वो पहले डिफरेंशिएट होगा मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स के अंदर और जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स होंगी उनके अंदर। उसके बाद बी सेल्स जो होंगी वे डेवलप होंगी। और ये जो है एक्सोजीनियस पाथवे का डायग्राम रह गया था। इसमें देखिए लाइसोसोम प्रेजेंट्स हैं, उसके बाद लेट एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम पे फैगोसाइटोसिस है। उसके बाद जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्लास 2 MHC प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो है ये डाइजेस्ट किया जाएगा इन वेरिएंट चेन के द्वारा, लाइसोसोम वेसिकल के द्वारा, और ये बाहर चला जाएगा एक्सोजीनियस एंटीबॉडी के था। उसके बाद जो भी सेल लिम्फोसाइट्स है वे 2 टाइप के सिलेक्शन के अंतर्गत चले जाएंगे, जो कि जबकि ये बोन मैरो के अंदर डेवलप होते हैं तो इंश्योर करते हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ बोथ जो है इन्वॉल्व करते हैं बी सेल रिसेप्टर्स को। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या है, ये जो है रिक्वायर करता है सिग्नलिंग थ्रू एंटीजन रिसेप्टर फॉर सेल टू सर्वाइव। सेल को सर्वाइव करने के लिए सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग बी सेल्स आर पॉजिटिवली सिलेक्टेड व्हेन प्री बी रिसेप्टर बाइंड्स टू लिगैंड। बी सेल्स जो है पॉजिटिवली सिलेक्टेड है जब प्री बी रिसेप्टर बाइंड कर जाएंगे लिगैंड के साथ। बी सेल्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर और एंटीजन बना देंगे। नेगेटिव सिलेक्शन क्या है, कल पढ़ेंगे।